उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा शनिवार को जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ स्थित मुदाफरा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हाथ जोड़कर सभी का आभार जताया, वहीं मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने विपक्ष को जमकर लताड़ा। विश्व हिंदी मंच के तत्वावधान में साहित्य एवं संस्कृति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने भारत से मुकाबले की बात कही है। उन्हें भारत से नहीं बल्कि बीजेपी, मोदी या योगी से मुकाबला करना चाहिए था। जो उन्होंने कहा ये छोटी बात है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता इस समय कुंभ से काफी रुष्ट हैं। कुंभ में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विपक्ष के पेट में काफी ज्यादा दर्द है। सनातन एक हो रहा जिससे विपक्ष बेचैन है। उस दौरान क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल, जिलाध्यक्ष हापुड़ भाजपा नरेश तोमर, जिला पंचायत हापुड़ की चेयरमैन रेखा नागर, गढ़मुक्तेश्वर के विधायक हरिंदर तेवतिया आदि भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कहूंगा कि जो एक राजनेता तो कह रहे हैं कि भारत स्टेट से उनका मुकाबला है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो भारत से ही मुकाबला करने पड़े। वो मोदी जी से कर लेते, वो योगी जी से कर लेते, बीजेपी से कर लेते। वो कांग्रेस के वो बड़े नेता को मैं समझता हूँ छोटी बात है। और समाजवादी पार्टी के एक नेता तो कुंभ से इतना रुष्ट हैं कि उसकी रोज संख्या ही गिन रहे हैं। उनको इस बात का कष्ट हो रहा है कि इतने करोड़ों करोड़ लोग कैसे सफलतापूर्वक वहां पर एकजुट होकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वहां अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, सवर्ण नहीं है, वह एक ही है, वो है सनातन। सनातन एक हो रहा है, ये पेट में दर्द विपक्षियों की हो रहा है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को राजनीति कुंभ मेले पर बंद करनी चाहिए और बड़े नेताओं को भारत स्टेट से मुकाबला न करें। वो यहाँ की गरीबी से करें, जातिवाद से करें, संप्रदायवाद से करें। अपने तथाकथित राजनीतिक पार्टियों के जो हिंडनबर्ग का सुगुफा लेके आते थे, हिंडनबर्ग ही भाग गई। ये भारत को कमजोर करने वाले राजनेताओं को चेतावनी है जनता की। उनको हराकर वो महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, अभी तमाम जगह के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। उनको चेतावनी है जनता की कि अगर आप इसी प्रकार करते रहोगे तो आपका हश्र आप हाशिए पे रहोगे। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जो विपदा है वो अभी तक का आई हुई आपदा से मुक्त होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। जिनका श्रद्धा ना हो अगर सनातन पे, तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको कुंभ मेला में लाएं और वो भारत की प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में जो विपक्ष के नेता हैं वो अच्छा सा अध्ययन करें। यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ के साधु संत क्या है, यहाँ का जो धर्म संसद हो रही वो क्या है, ज्योतिष सम्मेलन हो रहा वो क्या है, जो कल्पवास है वो क्या है। हरिद्वार भी पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुंभ को आप पैरेलल करने के लिए कुंभ कमजोर हो जाए, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में कि उनके जो समर्थक हैं जाके वो हरिद्वार में नहाए, ये करने की एक बांटने की साजिश है। अब जो इस प्रकार का जिसको कहना चाहिए ओछा बयान है, ये छोटा बयान है। और कुंभ में जो पाप धुलने का आशय यही होता है कि वहाँ पर साधु संत आते हैं, वहाँ पर प्रवचन होते हैं, पवित्रता का भाव होता है, लोग 45 दिन कल्पवास करते हैं, वहाँ ज्योतिष सम्मेलन होता है, वहाँ संस्कृत संवर्धन सम्मेलन होता है, वहाँ पर भारत की संस्कृत का उन्नयन की तमाम प्रकार के समारोह होते हैं। इससे जो नकारात्मकता है व्यक्ति की वो दूर होती है और सकारात्मकता आती है। जो नकारात्मकता दूर होती है उसी को कहते हैं कि पाप धुल गए। और हिंदू धर्म पे इस प्रकार की बात बोलने वालों को ये समझना चाहिए कि वो दिन लद गए जब वो जातिवाद का जहर बोकर भारतवर्ष में राजनीति कर सकते हैं। भगवान उनको आशीर्वाद दे और उनको माफ़ी मांगे, कुंभ में डुबकी लगाएं और एक माफ़ी मांगे कि उन्होंने कहा है कि भारत स्टेट से उनका मुकाबला है। वो कहें कि भारत के स्टेट से मुकाबला नहीं है, वो गरीबी से मुकाबला है, जातिवाद से, सांप्रदायिकता से है और उनकी झूठी वाणी से, उनका अहंकार से उनका मुकाबला है।